जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आप सभी को ललरी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे ना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हालांकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने में, मतलब बहुत लेट हो गई थी। मैं उठी तो मैं बहुत जल्दी से थी, इस वजह से मतलब जल्दी जल्दी काम करना था, क्योंकि त्योहार का दिन है तो जाहिर सी बात है कि करना ही है काम। और यहाँ पे देखो इसका प्यार दुलार चल रहा है, क्योंकि इसको भाई साहब नहाना है। तो ये मुझे बोल रही है कि मम्मी मुझे नहाना है। तो इससे पहले मैंने एक को ना नहला-धुला लिया था। उसके बाद साथ-साथ यहाँ पे देखो मम्मी ने ना सब्ज़ी भी काट दी थी, क्योंकि मुझे खाना भी बना के जल्दी से रेडी करना था, बच्चों को भी नहलाना था। बहुत सारा काम करके फिर तैयार होकर के मतलब बाहर जा कर के पूजा भी मम्मी का हेल्प करना था उसमें भी। तो यहाँ पे मैंने देखो सब्ज़ी कट गई थी, बच्चों के लिए दूध निकाल लिया था, पानी बॉयल हो रहा था शिवा के नहाने के लिए। और साथ ही साथ चाय भी पक रहा था। तो मैंने कहा लाओ फटाफट से इधर सब्जी का भी तड़का लगा देते हैं, क्योंकि दाल मैंने ऑलरेडी पका ही ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था। तो मैं जितना जल्दी हो पा रहा था उतना जल्दी कर रही थी। सो गाइस, वैसे ये ब्लॉग आप लोग के साथ मैं थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट बोले तो एक दिन लेट। तो इसी साथ साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो यहाँ पे देखो फटाक से ना मैंने परवल की सब्जी का तड़का लगाया। और यहाँ पे देखो ये भी नहा धो के रेडी है। साथ साथ मैंने इसे भी फटाक से नहला धुला लिया। अब बारी है इन लोगों को ना दवाई भी पिलानी है, क्योंकि भाई साहब इन लोगों का भी सब मौसम का वो हाल है कि मतलब सबकी तबीयत बिगड़ी हुई है घर में। तो मेरे घर में इस वक्त किसी की तबीयत ऐसी नहीं जिसकी सही हो। सबको बुखार हो रखा है, सर्दी खांसी सबको हो रखा है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से पहले जीवा को बुखार की दवा पिला रही थी और खांसी की। तो बारी बारी से मैं वो पिला रही थी, फिर शिवा को भी पिलाना था। पर शिवा क्या दूध पीने के बाद पीती है, पहले नहीं पीती है लड़की। तो इस वजह से इसको मैंने बाद में पिलाया था, पहले मैं जीवा को पिला रही थी। और उसके बाद मैंने उसको दूध को अच्छे से मिक्स करके घोल के दिया। और यहाँ देखो इतनी शरारती है कि ढक्कन में जो दवा बची थी ना उसे भी वो अच्छे से पी रही थी कि नहीं मम्मा मैं वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसे गुड बच्चा बनना था, इसलिए ऐसा कर रही थी। तो यहाँ पे भाई साहब फटाक से मैंने इनको पिला दिया। और बारी आती है अब शिवा की। तो शिवा को भी मैंने फटाफट से बोला कि भैया चल तुझे भी पिला दूँ खिला दूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे पूरा खाना कंप्लीट करना था। और उसके बाद झाड़ू पोछा और बाकी और काम। तो यहाँ पे इसको पहले दूध दे दिया मैंने, ये दूध पी रही थी। देन उसके बाद मैं चली गई, जो हमारी सब्ज़ी पक रही थी जिसको मैंने तड़का लगाया था, तो उसमें भी कुछ बेसिक से जो मसाले डाल के बनते हैं वो उसको डाला वाला मैंने। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया। मैं साथ साथ में रिकॉर्डिंग आधा कर नहीं पाई थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था ना कि नहीं हो पा रहा था। तो कुछ चीज़ों की रिकॉर्डिंग हो पा रही थी, कुछ चीज़ों की नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बना लिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ झाड़ू लगाने, कि साथ साथ में झाड़ू लगा लूँ, एक तरफ खाना पकता रहेगा, एक तरफ झाड़ू वाड़ू लगता रहेगा। और इसको देखो, इसको मस्ती भी चल रही है मेरे साथ। मैं झाड़ू लगा रही थी तो अलग ही अलग बातें करने लग जाती है ये इशारे से कि मम्मी इधर आओ, बस प्यार करना था। तो यहाँ पे सारा काम मैं बता रही हूँ। और अभी तो मैं जैसे कि बता रही थी कि मौसम का ये हाल है कि ना सिर्फ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने ना आप लोग के साथ ये ब्लॉग एक दिन लेट हो गया मुझे शेयर करने में। अदरवाइज़ मैं कल ही करती, बट कोई नहीं, मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ कि कर दूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरा खाना बन गया था, दाल भी हो गया था, चावल भी हो गया था। और इसमें आप लोग को दिखाती हूँ, ये है आलू की भुजिया, ये भी रेडी हो चुकी थी। साथ साथ यहाँ पे देखो परवल की भुजिया, सब कुछ रेडी कर दिया था। आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो फिर पापा जी को मैंने खाना भी दे दिया, दाल चावल अचार और परवल की भुजिया दे दिया उनको। उसके बाद ये देखो मेरी साड़ी चूड़ी, जो कि मैं खाना देने के बाद चली गई थी, जल्दी जल्दी से नहा धो के आई। और आज मुझे साड़ी पहननी थी, तो मैंने अपने लिए ये येलो वाली साड़ी निकाली थी अपनी। तो यहाँ पे भाई साहब मैं पहन के हो गई रेडी। वैसे मेरा व्रत नहीं था, व्रत तो सिर्फ मम्मी का ही था। पर जैसे कि मम्मी अभी ना ज़्यादा मतलब सामान वगैरह लेके चल नहीं पाएगी, तो मैंने सोचा मैं ही जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं देखो फटाफट से रेडी हुई। अब चलते हैं सामान की तरफ। साथ साथ मैं अपना पूरा लुक दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा था कैमरे में कैप्चर। और यहाँ पे देखो मम्मी ने ना अपनी थाली रेडी करके रखी थी। वैसे इसमें बहुत लोगों के यहाँ बहुत कुछ चढ़ता है, बहुत लोगों के यहाँ बहुत कम चीज़ें चढ़ती हैं। हमारे यहाँ तो मुझे भी नहीं पता अच्छे से क्या क्या चढ़ता है, पर जितना मैंने देखा यहाँ पे वो तिन्नी का चावल था, महुआ था, और क्या बोलते हैं फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब जो भी होती है पूजा की सामग्री वो सब थी। और हाँ दही था, आई थिंक भैंस का दही था, भैंस का दही और दूध ये सब रहता है। तो यहाँ पे सारी ही लेडीज़ जो हैं गांव की जो भी हैं, सब लोग रेडी हो गई हैं, बड़ा फट से पूजा कर रही हैं। और ये हमारे दरवाजे पे होता है। आप लोग ने मेरे पिछले साल के अगर ब्लॉग में देखा होगा तो मैंने दिखाया था कि हमारे इधर घर के सामने होती है ये पूजा। और इस पूजा को करने का भी बड़ा अलग ही अलग तरीका है कि इसमें 6 गांठें लगाओ एक हाथ से, फिर ये पत्ते पे ऐसे चावल महुआ और ये दही रखो, इस टाइप से होता है। तो ये सब हो रहा था यहाँ पे, सब अपना अपना काम कर रहे थे भाई।
तो मैं उसके बाद ना चली गई थी कुछ काम करने। फिर मैं आई तो यहाँ पे गोल बन चुका था, यहाँ पे सारी औरतों का गोल जो है ना बैठ चुका था। मैं आगे थोड़ा सा मतलब आवाज़ में बंद नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं चालू रखूँगी। आप लोग इन लोगों की गाने की आवाज़ सुनना, गाना ही बड़ा मतलब गा रही थी सब, पर मुझे नहीं पता है लोग क्या गाती हैं, क्योंकि मुझे ये भाषाएँ जब भी सब साथ में बातें करते हैं ना तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। हालाँकि मुझे बोलना बहुत पसंद है अपने यहाँ की भाषा, बट मुझे अच्छे से नहीं आता है, बट इतना अच्छे से नहीं आता है। और मैं इनका गाना जो है ना मैं समझ नहीं पाती। मैं प्रयास करती हूँ कि मैं समझूँ, पर इस टाइप के गाने मैं नहीं गा पाती। अदरवाइज़ मैं हिंदी गाने भी गा लेती हूँ जो मुझे आते हैं, जो मैं अपनी मम्मी का समझ सुन पाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे जल वल चढ़ाया, जहाँ पे सब बैठे थे वहीं पर पानी वानी गिरा के माता रानी को जल चढ़ा के फिर भाई साहब मुझे मिलने लगे प्रसाद, क्योंकि मैं अभी बहुओं में यहाँ पे अकेली मैं ही बैठी थी। तो मुझे सभी लोगों ने प्यार दिया, प्रसाद दिया अपना, और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे जब तक हम खाना मतलब हम पूजा कर रहे थे ना, तब तक पतिदेव ने दाल फ्राई कर लिया और फटाफट से खुद ही खाने लगे। और यहाँ मम्मी सारे प्रसाद को ना कलेक्ट कर रही है एक साथ कि जो है सब कर दो। और दिया वहाँ ठंडा हो गया था तो हमने मंदिर पे ला के वापस जला। और इसे आप लोग बताइए क्या है कमेंट में फटाफट से। तो मम्मी ने मुझे ये भी दिया खाने के लिए। वैसे जो लोग जानते होंगे उनको फटाक से नाम पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना पीना खिलाया। फिर आगे मैं किचन में फटाफट से काम करने की, मुझे पूरा किचन जो है ना क्लीन करना था, क्योंकि अब मम्मी के लिए फलाहारी का टाइम था। तो मम्मी ने जो प्रसाद मिला था उसमें से थोड़ा बहुत कुछ खा के पानी वगैरह पी लिया। मम्मी चाय नहीं पीती है तो इस वजह से चाय नहीं बनाना था। फिर बनाना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, मुझे वो चावल ही पकाना था। बट फिर भी मैंने सोचा क्योंकि वो व्रत है तो मुझे पूरा काम करना है, तो मैंने पूरे काम को अच्छे से क्लीनिंग कर ली फटाफट से। यहाँ पूरा किचन एकदम मस्त साफ़ करके अब बारी आती है मुझे चावल पकाने की। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए ये है चावल, कुछ इस ब्राउन कलर का चावल रहता है। और ये भाई साहब देखने में ही बड़ा अजीब सा है, टच करने में कोई फील नहीं आता इसमें, खाने वालों को ही पता होगा इसका हाल। मम्मी तो बोलती है कि बिल्कुल ही घास भूस की तरह लगता है इसका टेस्ट। तो फिलहाल मैंने तो अभी तक नहीं खाया है तो मुझे तो नहीं पता, बट हाँ मम्मी बता रही थी कि टेस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मतलब कभी जो व्रत करती थी तो वो भी नहीं खा पाती थी अच्छे से, पर हम बनाते थे। तो यहाँ पे मैं ना अच्छे से धो के रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अभी चेंज नहीं किया है। मैंने सोचा था मैं कुछ रील वगैरह बनाऊँगी, पर तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी तो जल्दी जल्दी सोच रही थी कि करके थोड़ा आराम कर लूँ। तो इस वजह से मैं फटाफट से बस काम में लग गई थी कि मम्मी को पहले दे दूँ। भाई पहले मम्मी को खिलाना पिलाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने ना फटाक से इसको ढक दिया कि अब ये पकेगा। और भाई साहब गर्मी का वो लेवल था कि कुछ पूछिए मत। तो चीज़ों को ढकना रखना ये सब मैं अपना कर रही थी। और आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ भाई साहब क्या हालत है, गर्मी इतनी देर में हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे देखो चावल भी पक गया। तो मैंने ना यहाँ पे दूध है, मम्मी ना मलाई नहीं खाती दूध का, तो वो मैंने नहीं डाला। ये चावल मैंने पका के, और ये दूध भैंस का ख़रीद कर आया हुआ था, तो ये दूध चावल मम्मी के लिए ले गई भाई। अब मेरा काम यहाँ ख़त्म होने वाला था कि मम्मी को दे दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो मम्मी देखो कैसे लेटी हुई बेचारी लस्त हो जाती है। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ इस तामझाम को उतारने, जिससे मैं बहुत हल्का महसूस करूँगी। तो ये सब मेरा जितना जल्दी उतार लूँगी। तो अब मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।